एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य संसार में जन्म लिया मानव अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूँ, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन करता है ये? सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना जरूरी होता है सावन के महीने में। कहां पर? 5। पहली बेलपत्र भगवान नंदीश्वर के ऊपर, नंदी के ऊपर। दूसरी बेलपत्र भगवान जहां गणेश जी महाराज विराजमान है उस जगह पर। तीसरी बेलपत्र जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर। चौथी बेलपत्र जहां से पानी गिर रहा है बूंद बूंद उस पात्र पर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना जरूरी है। डंडी कहां होना चाहिए? आप बैठे हो आपके ठीक विपरीत की ओर शिवलिंग में चढ़ाते समय डंडी का भाग होना चाहिए महाराज, ठीक विपरीत। कई लोग डंडी का भाग गणेश जी की साइड कर देते, जहां से पानी बहता उस ओर डंडी रख देते, पर डंडी का भाग पीछे की ओर, समर्पण शिव का। कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को